हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाला है कोड शेफ स्टार्टर्स 199 और उसका प्रॉब्लम नंबर सी। ठीक है, तो ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप पढ़ सकते हो। प्रॉब्लम में क्या बोला है कि यू हैव एन फेंसेस, यू हैव टू कलर देम, देयर आर एन टोटल टाइप्स ऑफ कलर्स फ्रॉम 1 टू एन। ठीक है, तो मेरे पास एन नंबर ऑफ फेंसेस दिए। ठीक है, मेरे को एरे दिया है ए नाम का जिसकी साइज कितनी है, एन साइज है। तो उसने क्या बोला है, मेरे को सबको कलर करना है। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे फेंस हैं। फेंस मतलब दीवार जैसा समझ लो। ठीक है, उस सबको कलर करना है। करंटली ऑल फेंसेस आर कलर्ड विथ टाइप नंबर 1। ठीक है, तो अभी क्या है, जो सारी फेंसेस है ना, वो सारी 1 नंबर से कलर्ड है। ठीक? मतलब सबका जो कलर है वो क्या है, 1 है। अभी एट द एंड यू वांट द ith फेंस टू हैव द कलर ए ऑफ आई। ठीक है, तो मेरा जो भी फेंस है ना, वो सबका नंबर कुछ पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए। जैसे कि इस फेंस का नंबर 2 होना चाहिए, इस फेंस का नंबर 4 होना चाहिए, ऐसा पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए। 3 नंबर, या तो 5 है, या तो 7 है, या तो 9 है, कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए। यू हैव टू चूज टू डू वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो मेरे को दो ऑपरेशन कर सकता हूँ मैं। मेरे को इधर से लेके इधर तक जाना है। ठीक है? तो मैं दो ऑपरेशन कर सकता हूँ। कौन से? कलर ऑल द फेंसेस एट द सेम टाइम विथ टाइप कलर एक्स। इसका मतलब है मैं सारी फेंसेस को एक पर्टिकुलर कलर से कलर कर सकता हूँ। मान लो मैंने सिलेक्ट किया कि मैं 5 से कलर कर दूंगा, तो सारी क्या बन जाएगी, सारी 5 बन जाएगी। ठीक है, तो सारी 5 बन जाएगी। ठीक है, कलर अ स्पेसिफिक फेंस आई विथ टाइप कलर एक्स। इसका मतलब है मैं किसी सिर्फ एक को सिलेक्ट करके उसका कलर बना दूं। मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसका कलर मैंने 5 बना दिया और बाकी सबको मैंने सेम रखा है। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स टू कलर द एंटायर फेंस एज डिजायर्ड। ठीक है, तो मेरे को ये फेंस बनानी है, बरोबर। तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, ठीक है? मेरे को इधर से लेके इधर तक कितना टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम कितना लगेगा। ठीक है, हर एक ऑपरेशन करने में मेरे को 1 मिनट लगती है, तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा मेरे को ये फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल देखते आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखो 1 और 2। इसका मतलब मेरे पास इनिशियली ऐसा है। ठीक है, मेरी फेंस ऐसी है, मेरे को ऐसा बनाना है। ठीक है? मेरे को क्या बनाना है, मेरे को ये बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये दोनों तो चलो अलग, ये दोनों तो सेम है, तो मेरे को इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे को ये जो 1 है इसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 में। ठीक है, ये 1 को 2 में कन्वर्ट करना है। तो मैं ना क्या करूंगा, मैं सेकंड ऑपरेशन लगा दूंगा। कलर है स्पेसिफिक फेंस, मतलब किसी पर्टिकुलर फेंस को मैंने कलर कर दिया। मतलब इसको मैंने किस में कलर कर दिया, 2 में। तो मेरे को कितने ऑपरेशन लगे, मेरे को एक ही ऑपरेशन लगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 1। दूसरा एग्जांपल देखो 3 3 3। मतलब इनिशियली मेरे पास ऐसी फेंस है, ठीक है? मेरे पास ये है, मेरे को ये बनाना है, मेरे को ये बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट ऑपरेशन का यूज करूंगा। ठीक है, पहला वाला ऑपरेशन, कलर ऑल द फेंसेस विद द सेम कलर। ठीक है, इसका मतलब है मैं तीनों तीन फैंस को नंबर 3 से कलर कर दूंगा। सोचो, अगर मैं तीनों फैंस को नंबर 3 से कलर कर दूं तो मेरा एरे बन जाएगा ना। तो मेरे को कितने ऑपरेशन लगे, मेरे को एक ही ऑपरेशन लगा इसमें। कितने ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन लगा ना, फर्स्ट वाला। ठीक है, टाइप 1 वाला जो ऑपरेशन है वो वाला। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1। ठीक है, फिर लास्ट वाला एग्जाम्पल देखो, लास्ट वाला एग्जाम्पल अच्छा है, 2 1 3 2 5 2। मेरे पास अभी एरे ऐसा है, मेरे को ये बनाना है 2 1 3 2 5 2, ऐसा है ना, 2 1 क्या है, 3 2 5 2, हाँ 3 2 5 2। ठीक है, मेरे पास एरे अभी ऐसा है। हाँ, तो मेरे को इस एरे से ये वाला एरे बनाना है। तो मेरे को क्या पता चला कि इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, मेरे को सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिखी 2 की। तो मैंने बोला कि मैं सारे जो एलिमेंट्स हैं ना उन सबको पहले 2 बना देता हूँ। देखो मेरे पास 2 3 ऑप्शन है, क्या क्या कर सकते हैं अपन। मैंने ऐसा सोचा कि चलो देखो ये 1 है और ये 1 है, तो इसको तो मैं कुछ करूंगा नहीं। फिर इसको मेरे को 3 बनाना है, तो इसमें मेरे को एक ऑपरेशन लगेगा। फिर इसमें मेरे को 2 बनाना है, तो ये मेरे को दूसरा ऑपरेशन लगेगा। इसको मेरे को 5 बनाना है, तो ये मेरे को तीसरा लगेगा। इसको मेरे को 2 बनाना है, तो ये मेरा चौथा ऑपरेशन। और इसको मेरे को 2 बनाना है, तो ये पांचवा ऑपरेशन। तो देखने जाओ तो मेरे को 5 ऑपरेशन तो लगेंगे मिनिमम। 5 ऑपरेशन तो लगेंगे, इतने तो लगने ही वाले हैं। बट क्या ये मिनिमम है, मैंने बोला नहीं, मिनिमम नहीं है। मिनिमम 4 आंसर आएगा, कैसे, ये सबसे मिनिमम नहीं है। क्यों मिनिमम नहीं है, बिकॉज मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना। क्या कर सकता हूँ मैं, देखो मैंने क्या बोला, मैं सारी फेंस को 2 कलर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सारी फेंस को 2 कलर कर दिया। ठीक है, तो देखो ये हो गए, ये वाला सॉरी, कौन सा वाला, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो कितनी फेंस बची, सिर्फ मेरे को इतनी फैंसी बची ना, 3 फैंस बची। तो मैंने क्या बोला, मैंने सबसे पहले एक ऑपरेशन किया।
ठीक है, जिसमें मैंने सबको 2 बना दिया, सबको 2 बना दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इंडिविजुअल सबको कलर कर दिया। जितनी भी बाकी की बची, जितने भी बाकी की बच गई, ऑल एल्स मतलब जितनी भी बच गई सारी, उन सबको मैंने इंडिविजुअल कलर कर दिया। मतलब इसको भी मैंने कलर कर दिया, इसको भी कलर कर दिया और इसको भी कलर कर दिया। तो कितने ऑपरेशन लगे, एक तो इसका ऑपरेशन, और ये कितनी फैंस बची मेरे पास, 3 फैंस बची, देखो। ठीक है, मेरे पास 3 फैंस बची, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो मेरे को 3, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे मेरे को, 4। और ये आपका मिनिमम है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4। आई होप समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो मेरे को अप्रोच कैसे फाइंड करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आपको, काफी लोग डीपी में सोचते हैं, काफी लोग अलग अलग सोचते हैं, बट सिंपल सोचो। मेरे पास एक्चुअली 2 ही ऑप्शन है। मेरे पास ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 पहले देखो, ऑप्शन 2 क्या बोलता है, कलर स्पेसिफिक फेंस ऑफ टाइप एक्स। इसका मतलब क्या है, मान लो मेरा एरे ऐसा है, ठीक है, मान लो मेरा एरे ऐसा है, और इससे मेरे को ये बनाना है 3249। ठीक है, मेरे को ये वाला बनाना है। तो सोचने जाओ तो मेरे को हर एक इंडिविजुअल बनाना ही पड़ेगा ना, मेरे को इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 जो है, उसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे कितने ऑपरेशन लगेंगे, कितने ऑपरेशन लगेंगे, जितने मेरे पास नंबर है, जितने मेरे पास फैंस है, उतने ऑपरेशन लगेंगे मेरे पास। मेरे पास 4 फैंस है, तो मेरे को 4 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, सबको इंडिविजुअल कलर कर रहे हैं। ठीक है, सबको क्या कर रहे हैं अपन, इंडिविजुअल कलर कर रहे हैं। बट इसमें एक और इशू हो सकता है ना, कि मान लो इसमें 1 भी है, मान लो इसमें 1 भी है, तो क्या करेंगे, तो 1 को तो अपन कलर नहीं करेंगे ना, 1 तो ऑलरेडी कलर्ड है। तो मैंने लिखा n में से अपन जितने भी काउंट ऑफ 1 है, कि भाई जितने भी 1 है, उन सबको छोड़ के अपन ऑपरेशन लगाएंगे। सोचो, मैं कितने में ऑपरेशन लगाऊंगा, ये जितने भी 1 है, मान लो बहुत सारे 1 है, ठीक है, इधर बहुत सारे 1 है, तो ये जो 1s है, इसको तो मैं छेड़ूंगा थोड़ी, इसको तो मैं थोड़ी चेंज करूंगा, मेरे को तो सिर्फ इधर ही ऑपरेशन करना है ना। तो मैंने क्या बोला, जितने नंबर है उसमें से मैंने काउंट ऑफ 1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरा ऑपरेशन 2 हो गया। बस इतना ही कोड है ऑपरेशन 2 का, कि भाई टोटल में से अपन काउंट ऑफ 1 को माइनस कर दो। ऑपरेशन 1 देखो, ऑपरेशन 1 थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑपरेशन 1 क्या बोलते हैं, ऑपरेशन 1 बोलते हैं कि आप सबको एक कलर कर सकते हो, काउंट कलर ऑल फैंस एट द सेम टाइम। ठीक है, तो देखो, मैंने सबको सेम कलर कर दिया। तो मान लो ऐसा है, मेरे पास ये है, और मेरे को ये बनाना है। तो देखो ध्यान से, अगर इसमें मैं सबको सेम कलर कर देता हूं, अगर मैं इसको सबको सेम कलर कर देता हूं, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे मेरे को, एक। ठीक है, मेरे को कितने ऑपरेशन लगेंगे, एक। अभी इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो अभी इसमें सोचते हैं अपन क्या हो सकता है। मान लो इधर 5 है, इधर 5 है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबको पहले 2 बना दिया। सबको मैंने क्या बना दिया, 2 बना दिया। फिर जितने भी बचेंगे, जितने भी बचेंगे, उन सबके ऊपर मैं इंडिविजुअल ऑपरेशन लगाऊंगा। जितने भी बच जाएंगे, उस पर मैं इंडिविजुअल कलर कर दूंगा। सोचो, यही कर पाएंगे अपन, यही कर सकते हो ना। ये जो एग्जांपल था, इसमें यही तो किया अपन ने। मैंने पहले सारे 1 को 2 बना दिया। ठीक है, सारे 1 को मैंने 2 बना दिया, और फिर जितने बच गए थे, जितने इंडिविजुअल कलर कर दिया उसको मैंने। ठीक है? तो मैंने पहले एक ऑपरेशन लगाया, और फिर जितने बच गए उन सब में इंडिविजुअल कलर कर दिया। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो, एक ऑपरेशन तो लगने ही वाला है, बिकॉज आपने कन्वर्ट किया है। और बचेंगे, ये कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करोगे, तो सोचो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस, ये जो एरे है अपना, फाइनल एरे, ये जो फाइनल है, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 2 की फ्रीक्वेंसी है। कितनी है फ्रीक्वेंसी, 4 है। ठीक है, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब क्या है, 4 लोगों को तो मेरे को छूना ही नहीं है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि एन में से मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस कर दूंगा, यही मेरा आंसर है। सोचो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, तो बचे कितने, एक ही बचा। तो एक कैसे मिलेगा मेरे को, एन में से मैंने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस कर दी, कि भाई जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसको मैंने एन से माइनस कर दिया, और इसमें +1 कर देंगे, हो गया, इतना आंसर है आपका। बस ऑप्शन 1 में ये आंसर है आपका। अगर आप फर्स्ट फर्स्ट केस जाते हो, तो ऑप्शन 1 में ये आंसर आएगा। और ऑप्शन 2 में क्या आंसर आएगा आपका, ये एन माइनस काउंट ऑफ 1। ठीक है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो देखने जाओ तो आपको एक्चुअली मैप का क्वेश्चन बन गया ये। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले मैप बनाना है। ठीक है, जो क्या स्टोर करेगा, जो फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा।
फिर अपन को दो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया ऑप्शन 1 नाम का, और एक वेरिएबल बनाया मैंने ऑप्शन 2 नाम का। अभी ऑप्शन 2 तो बहुत सिंपल है, ठीक है। एन में से मैं किसको माइनस करूंगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 को, कि 1 की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने एन से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है? मेरा ऑप्शन 2 क्या बोलता है? इंडिविजुअल कलरिंग, है ना। ऑप्शन 2 क्या है मेरा? इंडिविजुअल कलरिंग, ठीक है। और ऑप्शन 1 क्या है मेरा? सेम कलरिंग, सबको सेम कलर करता है। तो ऑप्शन में क्या करेंगे अपन? सबको सेम कलर करेंगे, और जितने भी बच गए उन सबको इंडिविजुअल कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन 1 है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? ये मैंने क्या बताया आपको? एन माइनस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कि जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसमें से अपन माइनस कर देंगे इसको। बस हो गया, इतना कोड है आपका। और लास्ट में अपन दोनों ऑप्शन का मिनिमम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रिंट किसको करोगे आप? मिनिमम ऑफ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। समझ में आ रहा है? इतना ही कोड है। ऑप्शन 1 फाइंड करो, ऑप्शन 2 फाइंड करो, और उसका मिनिमम प्रिंट कर लो, ठीक है। अभी देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। तो आपका जो मैप है ना, उसमें आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, अब आई होप आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना आता है मैप में। आपका जो मैप है वो कैसा दिखेगा? कि 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1, ठीक है। ये जो आपका एरे है, इसमें 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। और 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। तो देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? 4 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना 1 से। तो इसका आंसर, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 4 की है, ठीक है। मान लो इधर 9 भी होता, 9 की फ्रीक्वेंसी 8 है, तो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आ जाएगी? 8 की आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अपन इसमें ट्रैवर्स करना है अपन को, कि वैल्यूज में, ठीक है। इसको की बोलते हैं और इसको वैल्यू बोलते हैं ना, ठीक है। तो इधर से आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। ये तो आपका मिल ही जाएगा, आपको ये निकालना है। तो इसका कोड करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। काफी लंबा वीडियो बन रहा है, आई नो, बट बेयर विथ मी। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे, टेस्ट केस वाला है, और एरे को इनपुट लेना है। तो देखो, सबसे पहले टेस्ट केस, फिर एरे को इनपुट लेना है। तो मैं वेक्टर बना रहा हूँ, आप एरे बना सकते हैं। आई प्लस प्लस सी ने भाई। अभी देखो क्या करना है, मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मेरे को मैप तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी सी प्लस प्लस में मैप कैसे बनाते हो आप? अनऑर्डर्ड मैप से, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट इंट, ठीक है। तो मैंने ये मैप बनाया एमपी नाम का, ठीक है। तो ये मैंने मैप बना, फिर मैं एरे में लूप लगाऊंगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी निकल गई मेरी। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को दो चीजें चाहिए। मेरा ऑप्शन 1 भी है और मेरा ऑप्शन 2 भी है, ठीक है। ऑप्शन 1 क्या बोलता है? सबसे पहले मैं एक ऑपरेशन करूंगा, और जितने भी बच गए उसमें मैं इंडिविजुअल कलर कर दूंगा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे इंडिविजुअल कलर? एन माइनस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, है ना। एन माइनस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अभी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नाम का, जो कि इनिशियली कैसी है? 0 है। फिर मैं मैप में लूप लगाऊंगा, देखो, मैप में लूप लगाएंगे, ठीक है। तो मैप में कैसे लूप लगाते हो? ऑटो आईटी करके, इन एमपी। और मैं क्या करूंगा, जो आईटी का जो सेकंड है, ठीक है, देखो कहाँ गया, ये आईटी का जो सेकंड वाला है, इससे कंपेयर करना है ना मेरे को। आईटी के फर्स्ट वाले से नहीं करना, आईटी के सेकंड वाले से करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स फ्रीक्वेंसी कॉमा आईटी डॉट सेकंड, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा? आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकलेगा। तो ये निकल गया। और फर्स्ट वाला तो सिंपल ही है, एन माइनस एम पी ऑफ 1, ठीक है। जो ऑप्शन 2 है वो तो सिंपल है। और लास्ट नंबर किसको प्रिंट करेंगे? मिनिमम ऑफ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ठीक है। दोनों ऑप्शन का मिनिमम फाइंड करना है ना अपन को, ठीक है। तो इतना ही कोड है, समझना है? तो आउटपुट देख लो, 114 सबमिट कर दें, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना और कुछ नहीं है इसमें, और ये ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ गया। फिर जावा का कोड करेंगे। तो इनपुट फॉर्मेट ध्यान से पढ़ लो, टेस्ट केस वाला है, और फिर एरे को इनपुट लेना है। तो सबसे पहले टेस्ट केस, तो स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले टेस्ट केस को लेना है, ठीक है। सबसे पहले एन को लेंगे, फिर एरे को लेंगे। ए ऑफ आई इक्वल टू सी डॉट
नेक्स्ट इंट, ठीक है। अभी देखो क्या करना है मेरे को सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो मैं मैप बनाऊंगा, ठीक है। आई होप फ्रीक्वेंसी निकालना आता है आपको, ठीक है। तो मैंने एक एमपी नाम का मैप बनाया, ठीक है, न्यू हैश मैप। अभी देखो क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, एरे में लूप लगाएंगे, ठीक है, बेसिक चीज है। अभी एमपी में पुट करेंगे, ठीक है। किसको पुट करना है, आप ए ऑफ आई को पुट करो किसके साथ, उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है +1, ठीक है। ए ऑफ आई की जो भी फ्रीक्वेंसी है +1। अभी फ्रीक्वेंसी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, राइट। तो एमपी डॉट गेट और डिफॉल्ट क्या लिखेंगे, गेट और डिफॉल्ट किसका, ए ऑफ आई। अगर ए ऑफ आई मिल जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। गेट मतलब फ्रीक्वेंसी ला रहे हैं। और अगर ए ऑफ आई नहीं होता तो फिर अपन उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो कर देंगे। कितनी कर देंगे, इनिशियल फ्रीक्वेंसी सबकी जीरो है और उसमें फिर +1 कर दिया। तो आप आई होप आपको पता है कि मैप में ऐसे अपन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो अभी देखो मेरे पास दो क्या है, दो ऑप्शन है। मेरे पास ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 1 क्या बोलता है कि मैं सबको सेम कलर कर दूंगा, ठीक है। सबको सेम कलर कर दिया मैंने, और जितने भी बच गए उन सबको इंडिविजुअल कलर कर दूंगा मैं। तो जितने भी बच गए उन सबको इंडिविजुअल कलर कर दूंगा मैं। तो इंडिविजुअल कलर कैसे निकालेंगे, n माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी से। n माइनस कहा गया मैक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको ऑप्शन 1 क्या है, 1 प्लस n माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी। अभी मैक्स फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया मैक्स फ्रीक्वेंसी नाम का। अभी मेरे को मैप में मैक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए, राइट। मैप में कहा गया, ये जो मैप है इसमें मेरे को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो मैं किस में ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मैं वैल्यूज में ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किस में ट्रैवर्स कर रहा हूँ, वैल्यूज में। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैप में वैल्यूज में ट्रैवर्स करूंगा, इंटीजर आई इन एमपी डॉट वैल्यूज, ठीक है। ये अपन किस में ट्रैवर्स कर रहे हैं, वैल्यूज में, ठीक है। तो इधर आप वी लिख सकते हो इधर एक्चुअली। तो मैक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मैथ ऑफ मैक्स, मैक्स फ्रीक्वेंसी कॉमा वी, ठीक है। तो आपकी जो भी मैक्स फ्रीक्वेंसी थी वो निकल जाएगी, ठीक है। इधर एफ लिख दो या तो वी लिख दो तो भी चलेगा। और सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, एन माइनस एम पी डॉट गेट 1, मतलब आपकी जो 1 की फ्रीक्वेंसी है वो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो आपका सेकंड सेकंड ऑप्शन वही है, एन माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको सेम चीज लिखना है, गेट और डिफॉल्ट। अगर 1 प्रेजेंट है तो 1 की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, वरना आप क्या डिफॉल्ट निकालोगे, 0। तो ये आपका ऑप्शन 2। और लास्ट में अपन किसको प्रिंट करेंगे, मिनिमम ऑफ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। हो गया, इतना ही कोड है, समझ में आया? बस ये मैक्स फ्रीक्वेंसी निकालने का ही खेल था और कुछ नहीं है। तो मैच कर लो, ठीक है, सबमिट कर दें। आई होप समझ में आ रहा है क्या किया, ठीक है? क्या किया वापस देखो, फ्रीक्वेंसी निकाली पहले, फिर अपन ने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाली, और फिर दो ऑप्शन निकाले अपन ने, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, करेक्ट आंसर। और फिर दोनों ऑप्शन का मिनिमम प्रिंट किया अपन ने, ठीक है। फिर अपन पाइथन का कोड करेंगे। तो देखो सबसे पहले मेरे को फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए, तो मेरे को इंपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट चलो उसके पहले अपन टेस्ट केस को इनपुट लेते हैं, ठीक है, और एन को इनपुट लेना है। तो सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, ठीक है, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज ऑफ टी। देखो किस किस को इनपुट लेना है, सबसे पहले एन को लेना है, फिर लिस्ट को लेना है, ठीक है। तो अपन का जो एरे बोलता हूँ मैं वो लिस्ट है एक्चुअली, मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। तो मेरे को दो चीजें इनपुट हो गई। अभी मेरे को क्या क्या निकालना है, मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि पाइथन में एक इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, कौन सी, फ्रॉम कलेक्शंस। कलेक्शंस नाम की एक लाइब्रेरी होती है, और अपन किसको इंपोर्ट करेंगे, उसमें काउंटर नाम का एक क्या बोलते हैं, क्लास होती है, ठीक है? एक पैकेज कह सकते हो आप, लाइब्रेरी है काउंटर नाम की। वो ये जो काउंटर लाइब्रेरी है ना, इसके अंदर फंक्शन होता है जिससे आप काउंट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी को। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक मैप बनाऊंगा फ्रीक्वेंसी का। तो अपन किसका काउंटर कर रहे हैं, ए का। तो इससे क्या होता है, आपका ऐसा मैप बन जाएगा, आपका एक ऐसा मैप बन जाएगा। देखो जस्ट अ सेक, हाँ, ठीक है, आपका एक ऐसा मैप बन गया। इसका नाम क्या दिया मैंने, एमपी। अभी ये जो एमपी है, इसमें से मेरे को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो एमपी है इसमें ट्रावर्स करेंगे, मतलब इसमें लूप लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो एमपी है ना, एक्चुअली कैसे दिखेगा आपका पाइथन में, ये एमपी आपका ऐसा दिखता है, ठीक है। 2 कॉमा आपका ऐसा, 2,4 5,1 और 9,8, ठीक है। जिसने पाइथन पढ़ी उन सबको पता है कि ये डिक्शनरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं। ये जो डिक्शनरी है इसमें लूप लगानी है मेरे को, और इसमें जो सेकंड है इसमें मेरे को लूप लगानी है।
ये जो सेकंड चीज होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, वैल्यूज। तो एक्चुअली आप एमपी डॉट वैल्यूज में लूप लगा रहे हो, ठीक है? तो क्या करेंगे अपन, मैक्स फ्रीक्वेंसी मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो मैं लूप लगाऊंगा एमपी डॉट वैल्यूज में, और मैं क्या करूंगा, मैक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स फ्रीक्वेंसी कॉमा आई, ठीक है? तो अपन वैल्यूज में लूप लगा रहे हैं और मैक्स फ्रीक्वेंसी निकाल दी मैंने। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है? मेरे पास कितने ऑप्शन है, दो। ऑप्शन वन मेरा बोलता है कि मैं सबसे पहले एक ऑपरेशन करूंगा, सबको सेम कर दिया, और जितने भी बच गए उन सबको मैं इंडिविजुअल कलर कर दूंगा, ठीक है? जितने भी बच गए उन सबको इंडिविजुअल कलर। तो कैसे करेंगे अपन, एन माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी है, तो ये कहिए अपन ने। और ऑप्शन टू क्या बोलता है, ऑप्शन टू तो सिंपल ही है, एन माइनस जितनी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ वन है, वन की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एम्पियर, तो वन की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो अपन निकाल देंगे इसमें से। तो आप इधर गेट भी लिख सकते हो, और अगर नहीं है तो जीरो लिख दो, ठीक है? अगर एम्पियर वन एग्जिस्ट नहीं करता तो जीरो, ठीक है? तो आप गेट भी यूज कर सकते हो, या तो फिर आप वो करली स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर लो। और लास्ट नंबर किसको प्रिंट करना है, ऑप्शन उनका, इन दोनों का मिनिमम, ठीक है? इतना ही कोड है आपका। नॉट एबल टू कनेक्ट, वापस रन करते हैं, ठीक है? तो हाँ, समझना, देखो, हाँ वो इंटरनेट का इशू है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाली अपन ने, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मैप है अपना। फिर उसमें से अपन ने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाली कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। फिर मैंने दो ऑप्शन है मेरे पास, और फिर मैंने उन दोनों का मिनिमम प्रिंट किया, ठीक है? तो ये मिनिमम प्रिंट करना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन में उसने बोला है, ठीक है? आप इधर पढ़ सकते हो, मिनिमम प्रिंट करना अपन को, ठीक है? तो करेक्ट आंसर। तो फाइनली ये तीन कोड अपन ने किए, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो कितना हो सकता है, सोचो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? सबसे पहले तो अपन ने एरे में लूप लगाई, रुको, आजा, हाँ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा कि सबसे पहले, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले मैंने एरे में लूप लगाई, तो ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उसका लगना ही वाला। फिर मैंने वैल्यूज में लूप लगाई थी, जो अपना फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यूज में लूप लगाई, तो कितनी वैल्यू हो सकती है, मतलब मैप की साइज कितनी हो सकती है, सोचो। जितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, जितने एरे में यूनिक एलिमेंट्स होंगे उतनी मैप की साइज होगी, राइट? बहुत खराब हैंडराइटिंग है बट समझ जाओ। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ओ ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, कि जितने भी यूनिक एलिमेंट्स होंगे उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लगेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा आपका, ओ ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो नॉर्मली वो आपकी किसकी वजह से है, वो आपकी मैप की वजह से ही है, और किसी की वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। तो ये जो है, ये आपका ओ ऑफ टू एन मैक्सिमम हो सकता है, ओ ऑफ टू एन वर्स्ट केस में, ठीक है? और ये भी आपका ओ ऑफ एन वर्स्ट केस में हो सकता है। तो आप क्वेश्चन के कंस्टेंट देखोगे, 10⁵ है, ठीक है? एन की वैल्यू 10⁵ है, तो टू एन, ओ ऑफ टू एन तो चल ही जाएगा, ठीक है? ओ ऑफ टू एन सबसे ऑप्टिमल अप्रोच रहेगी, डन। तो सबसे ऑप्टिमल अप्रोच अपन ने डिस्कस की है। देखो, प्रैक्टिस करते रहो, मेरे को देखो पता है कि ये जो ऑप्शन वन ऑप्शन टू है, ठीक है? ये जो ऑब्जर्वेशन की मैंने, कौन सी वाली, ये वाली, कि ऑप्शन वन में सेम कलर वाले हैं, ऑप्शन टू में इंडिविजुअल कलर वाले हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसा प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको ये ऑब्जर्वेशन दिखती जाएगी, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप तुरंत ही कर दोगे। फिर आपका ये जो मैक्स फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, या तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ वन क्यों लिखा मैंने, ठीक है? ये सब आपको तुरंत ही क्लिक होता जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहो, होता जाएगा वो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।